सुनो माँ, कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है ना, काम पर से आकर जब तक तुम्हें ना देखो मुझे चैन नहीं आता। हाँ हाँ बेटा, मुझे देखकर चैन नहीं आता या मेरे हाथ की बनाई कचौड़ी खाकर तुम्हें चैन नहीं आता। खाना तो माँ तुम अच्छा बनाती हो, कचौड़ी तो उससे भी अच्छी बनाती हो। तो बेटा मैंने तुम्हारी मन की बात कैसे जान ली? तो ये लो, गर्मा गर्म कचौड़ी हाजिर है। माँ तुम्हारे कचौड़ी का सिर्फ मैं ही नहीं, हर कोई दीवाना हो जाएगा। तो और नहीं तो क्या बेटा, तुम काम धाम छोड़ दो, मैं कचौड़ी बनाऊंगी और तुम जाकर कचौड़ी बेचना। क्या बात है बेटा, आज तुम इतने उदास क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना? माँ मुझे तुम जरा पानी ला कर दो। पानी लेकर आते हूँ, लेकिन बात क्या है? कारखाना बंद हो गया है, कामकाज सब बंद हो गए हैं, अब हम लोगों की घर गृहस्थी कैसे चलेगी? तुम परेशान क्यों होते हो बेटा, मैं हूँ ना, हम साथ मिलकर मेहनत करेंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो लगता है कि तुम मजाक में जो कह रही थी वो सच हो जाएगा। तुम कचौड़ी बनाओगी और मैं बेचूंगा। ऐसा अगर होता भी है तो बुराई क्या है, हम दोनों मिलकर इस काम को शान से करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हम कल से ही काम शुरू कर देते हैं। अगले दिन भोला कचौड़ी बनाने लगता है, साथ ही भोला की बूढ़ी माँ कचौड़ी बनाने में उसकी मदद करती है। थोड़ी देर बाद कचौड़ी बनकर तैयार हो जाती है। देखो माँ, कितनी सारी कचौड़ी बन गई। अच्छा, अब इन्हें लेकर गांव के बाजार में जाता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा। थोड़ी देर बाद भोला गांव के बाजार में आवाज लगा लगा कर कचौड़ी बेचने लगता है। अरे भाई, ये कौन मेरे ठेले के सामने चिल्ला रहा है? भैया अच्छा भोला है, इसकी इतनी हिम्मत, मेरे ठेले के सामने अपने बिना स्वाद की कचौड़ी लेकर खड़ा हो गया। ये तूने अच्छा नहीं किया भोला, मैं तुझे अपने आगे टिकने नहीं दूंगा, बता देता हूँ। आइए मेरे प्यारे गांव वालों, गर्मा गर्म कचौड़ी खाइए, अपने भोला के पास आइए। फिर गांव के दो लोग भोला के पास आते हैं। अरे ओ भोला, अब क्या तू भी कचौड़ी बेचेगा क्या? हा, तुझे आते भी हैं कचौड़ी बनाना, तू सिर्फ कारखाने में काम कर, बस ये कचौड़ी बनाना तेरे बस की बात नहीं। चलो ठीक है। अरे भैया, इस भोला की कचौड़ी खाकर तो देखे, पता नहीं कैसे बनाई है। अरे जरा खिलाना तो अपने कचौड़ियाँ। अरे हाँ हाँ भाई, अभी खिलाता हूँ, जरा खाकर तो बताइए कैसे लगी भोला की कचौड़ियाँ। भोला अपनी बनाई हुई कचौड़ी देता है। अरे अरे भोला, ये क्या गुड़ गोबर बना रखा है? कुछ डला भी है इन कचौड़ी में? ना नमक है ना मिर्ची, छी छी छी, पूरे मुंह का स्वाद ही बिगाड़ दिया भैया। अरे भैया, ऐसे बेस्वाद खराब कचौड़ी हमने कभी नहीं खाई भैया। क्यों भोला भाई, जब कचौड़ी बनाने नहीं आती है तो क्यों बनाते हो? तभी सामने वाले ठेले से आवाज आती है जो चंदन की थी। अरे भाई, यहाँ आओ मेरे ठेले पर। अरे कहाँ आप भी इस भोला की खराब टुच्ची सी कचौड़ी खाने लगे? मेरे भाइयों, यहाँ मेरे पास मैंने बनाई है मजेदार कचौड़ियाँ, आओ भाइयों आओ। तभी वो दोनों सामने वाले के ठेले पर चले जाते हैं और भोला यह सब कुछ देखकर बहुत दुखी होता है और अपने घर चला जाता है। अरे आ गया तू बेटा, क्यों, क्या हुआ? तेरी बनाए कचौड़ियाँ गांव वालों को पसंद आई या नहीं बेटा? नहीं माँ, गांव वाले कहते हैं कि मेरी कचौड़ी में कोई मजा ही नहीं है। कारखाने से जितने भी पैसे मिले थे उनसे मैं कचौड़ी बनाने का सामान ले आया, अब बाकी का सामग्री खरीदने का सामान मैं कहाँ से लाऊं जिससे कचौड़ी स्वादिष्ट बन सके। अरे तू चिंता मत कर मेरे बेटे, तेरी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए भगवान तुझे कोई ना कोई जरूर रास्ता दिखाएंगे।
अगले दिन भोला अपनी कचौड़ियाँ लेकर बाजार की ओर जाता है। बाजार में चुपचाप शांत मन से जाकर खड़ा हो जाता है और किसी के उसकी बनाई कचौड़ियाँ खरीदने का इंतजार करता है। तभी एक बुजुर्ग आदमी सामने के ठेले पर जाता नजर आता है। अरे बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। अभी मैं एक लंबी यात्रा से लौटा हूँ। मुझे कुछ खाने को दे दो। भगवान की कृपा होगी तुझ पर बेटा। अबे ओ बुड्ढे, क्यों खामाखा मेरा टाइम खराब कर रहा है? देख नहीं रहा है कितनी भीड़ हो रही है? चल जा यहाँ से, बाद में आना, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। बूढ़ा आदमी कचौड़ी वाले की बात सुनकर बहुत दुखी होता है और भोला के पास जाता है। बेटा, तुम ही कुछ खाने को दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है। मेरे पास पैसे तो नहीं है, कुछ खाने को दे सको तो दे दो। अरे हाँ, क्यों नहीं बाबूजी, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। रुकिए, मैं आपको अपने बनाई कचौड़ी खिलाता हूँ। कोई मेरे बनाई कचौड़ियाँ तो लेता तो नहीं है, क्योंकि ये स्वादिष्ट जो नहीं है, इसीलिए आप ही इन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। अरे बा बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कचौड़ी खाकर मेरी आत्मा संत होगी। बहुत स्वाद था तेरी बनाई कचौड़ियों में बेटा। क्या सच में आप सच कह रहे हैं बाबा? क्या मेरे बनाई कचौड़ियाँ सच में इतने स्वादिष्ट है बाबा? अरे हाँ बेटा, अगर तुझे मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो खुद ही चख कर देख ले बेटा। अरे हाँ बाबा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मगर मैंने तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं डाला जिससे यह इतने स्वादिष्ट मजेदार हो जाए। ये कैसे हुआ बाबा? बेटा, ये सब तुम्हारे सच्चे मन के कारण से हुआ है। तुमने इतनी बुरी मुसीबत में मेरी मदद की। तेरी बनाई कचौड़ियों से मेरी भूख शांत हुई। मेरे लिए तेरी बनाई कचौड़ियाँ सबसे प्रिय है बेटा। इस गांव में तेरी बनाई कचौड़ियाँ स्वादिष्ट और मजेदार लगे, इसके लिए मैं तुम्हें एक जादुई मसाला देता हूँ। तुम जब भी कचौड़ियाँ बनाओगे तो इस जादुई मसाले को अपनी कचौड़ियाँ में डाल देना। इससे सभी गांव वालों को तुम्हारी ही बनाई कचौड़ियाँ पसंद आएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर यह जादुई मसाला किसी लालची आदमी के हाथों में जाएगी तो उसका उल्टा असर होगा। इसके बाद वो बाबा बाह से गायब हो जाते हैं। आपका बहुत धन्यवाद बाबा, मैं आपकी ये बात जरूर ध्यान रखूंगा। तभी भोला अपने घर जाता है और अपने बूढ़ी माँ को सारी बात बताता है और फिर दोनों मिलकर कचौड़ियाँ बनाने लगते हैं। भोला फिर से कचौड़ियाँ लेकर गांव के बाजार में जाता है और बाबा की दी हुई मसाले कचौड़ियों में डाल देता है। मसाले डालते ही कचौड़ियों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। अरे ओ भाई, जरा अपनी बनाई कचौड़ियाँ तो खिलाओ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चलो चलो खिलाओ भाई, हमसे तो रुका नहीं जा रहा है भाई। हाँ भाई, अभी देता हूँ अपनी बनाई कचौड़ियाँ। भोला अपने बनाई कचौड़ियाँ सबको देता है। सब कचौड़ियाँ खाते हैं। अरे बा भाई बा, बड़े स्वाद बनी है तेरी बनाई कचौड़ियाँ, मजा आ गया भैया। अरे हाँ, सच में भोला भैया, ऐसी बनाई कचौड़ियाँ हमने कभी नहीं खाई भैया। मौज कर दी मौज, मेरे घर के लिए भी पैक कर दियो भैया। देखते ही देखते भोला की कचौड़ियों की खुशबू पूरे गांव के बाजार में फैल जाती है और देखते ही देखते भोला की दुकान पर भीड़ लग जाती है और भोला की सारी कचौड़ियाँ बिक जाती है। और अब भोला और उसकी माँ रोज की तरह कचौड़ियाँ बनाते हैं और बाबा के दिए मसाले डालता है। गांव के लोग भोला की कचौड़ी बड़े मजे से खाते हैं और देखते ही देखते भोला एक दुकान कर लेता है। अब भोला और उसकी माँ आराम से अपना जीवन बिता रहे थे। भोला रोज खूब कचौड़ी बनाता और बाबा के मसाले मिलाता था। अब पूरा दिन भोला की दुकान पर खूब भीड़ रहती थी। ये सब देखकर कालू की जान जल रही थी। अब उसके बनाई कचौड़ी कोई भी गांव वाला नहीं खाता था, सब भोला की बनाई कचौड़ियाँ ही खाते थे।
अब तो कोई भी गांव वाला मेरे ठेले पर कचौड़ी खाने नहीं आता, सब अब इस भोला के पास ही जाते हैं। नहीं नहीं, अब बस बहुत हुआ, इस भोला को सबक सिखाना पड़ेगा। आखिर ये अपनी कचौड़ियों में क्या मिलाता है, इससे इसकी बिक्री होती है, इसका पता लगाना होगा। अगले दिन जब भोला अपनी कचौड़ियाँ बनाकर उसमें बाबा की दी हुई मसाले मिला रहा था तो कालू ये सब छुप कर देख रहा था। अच्छा, तो ये राज है इस भोला की स्वादिष्ट कचौड़ी का। अब मैं भी देखता हूँ तेरी कचौड़ी कौन खाता है, तुझे तो अच्छा सबक सिखाऊंगा मैं। तभी रात को कालू भोला की दुकान में जाता है और बाबा के दिए हुए मसाले चुरा ले आता है। अगले सुबह जब भोला अपनी दुकान आता है तो उसे अपने मसाले नहीं मिलते। ना जाने मेरे मसाले मिल क्यों नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। लाओ भैया, कालू सामने भोला की दुकान पर अभी तक तो कचौड़ी बनी नहीं है, भूख बहुत जोर से लगी है, तुम ही अपनी बनाई कचौड़ियाँ खिला दो भैया। अरे हाँ, क्यों नहीं भैया, आज ऐसी बनाई कचौड़ियाँ खिलाऊंगा जो स्वाद कभी भूल नहीं पाओगे भैया। तभी कालू अपनी बनाई कचौड़ियों में वही मसाले मिलाता है। अरे वाह कालू, आज तो तेरी चांदी ही चांदी कट जाएगी। हाँ, इस कमाल के मसाले से लोग कचौड़ियाँ खाने तेरे ही पास आएंगे, कितने सारे पैसे आएंगे। अरे वाह भाई वाह, यह सोचकर ही इतनी खुशी हो रही है। अरे भैया, मजा ही आ जाएगा। हाँ, कालू जैसे ही उन आदमियों को कचौड़ी देने लगता है, कचौड़ियों में से गंदी बदबू आने लगती है और सारी कचौड़ियाँ काली पड़ जाती है। अरे भैया, छी छी छी, कैसी कचौड़ी बनाई है, एकदम काली और कितनी गंदी बदबू आ रही है। छी छी, ये तुमने अच्छा नहीं किया, हमारे साथ भैया बता देते हैं। अरे भैया, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है भैया, ये हो क्या रहा है। देखते ही देखते कालू के ठेले में आग लग जाती है और ठेला जलकर राख हो जाता है। अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरा तो ठेला ही जलकर राख हो गया लगता है। ये सब उस जादुई मसाले ने किया है। अरे अरे, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे वो मसाले भोला की दुकान से चुराने ही नहीं चाहिए थे। आय हाय, ये सब मैंने क्या कर दिया, मैंने लालच में आकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली भैया। अच्छा, वो जादुई मसाले इस कालू ने चुराए थे, लेकिन ये कालू यह नहीं जानता था कि उस जादुई मसाले का उपयोग अपने लालच की बजाय से करेगा तो वो जादुई मसाले अपना उल्टा असर करेंगे और उस इंसान को अच्छा सबक सिखाएंगे। बेचारा कालू लालच ना करता तो ये सब ना होता, लालच ने तो उसकी लुटिया ही डुबो दी।